हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट यानी कि सीटेट झारखंड टेट और आपका एमपी टेट का एग्जाम होने वाला है, रीट का भी। ठीक है, तो जितने भी टेट एग्जाम होने वाले हैं कहीं ना कहीं आपको पेडागोजी पूछा ही जाता है। पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी रहेगा। ठीक है, अगर सीटेट में बात करूं तो 15 नंबर के लिए पेडागोजी आते हैं और 9 नंबर के लिए आपका पैसेज रहता है एक, जो कि रहता है एक पोएम का रहता है और एक आपका ऐसे करता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आप लोग राइट आंसर देगा। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड। बताइएगा, जब लैंग्वेज कोई बिना जो लैंग्वेज होता है यहाँ पे हिंदी में, ठीक है, कि जो सीखते हैं ना नेचुरल बिना किसी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस का, तो उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तो आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इक्विजिशन। ठीक है, इक्विजिशन हो जाएगा यहाँ पे अर्जित। ठीक है, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर द प्यूबरिटी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबरिटी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जो लर्निंग होती है ना, जब नए लैंग्वेज हम प्यूबरिटी के बाद सीखते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज में तो क्या में होती है? नॉर्मल एक्विजिशन बिल्कुल नहीं, ग्रेटर मास्टरी होते हैं बिल्कुल नहीं, लॉस ऑफ मास्टरी तो होगा नहीं। आपको क्या होता है? डिफिकल्टी ऑफ द एक्विजिशन, डिफिकल्टी होती है एक्विजिशन का। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरल वे। होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरल वे। बताइएगा कि होम लैंग्वेज जो वास्तविक प्राकृतिक रूप से, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड बी इज द राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when children first start to speak in sentence their speech may be described as। जब बच्चा फर्स्ट टाइम इस बोलना शुरू करता है तो सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है किस तरह से? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बबलिंग करता है, बबलाता है। ठीक है, बबलाना शुरू करता है यहाँ पे, आ आ ई उ करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड लर्निंग इंक्लूड बोथ इक्विजिशन एंड रिटेंशन। बताइएगा, किसने कहा था कि जो लर्निंग है आपका इक्विजिशन और रिटेंशन दोनों है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे स्किनर ने कहा था। ठीक है, स्किनर से द लर्निंग इंक्लूड बोथ इक्विजिशन एंड रिटेंशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया में कौन सी लैंग्वेज को हम महत्व देते हैं सेकेंड लैंग्वेज? ठीक है, रिकॉर्डेड। तो आंसर होगा आपका सी, इंग्लिश जो है आपकी सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है इंडिया में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्क। ये किसने कहा था कि जो मदर टंग होती है ये सभी काम का बेसिस वर्क है? तो आंसर हो जाएगा आपका मेनन एंड पटेल ने कहा था, मेनन एंड पटेल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash refers to the permanent change in the behavior of learner. Dash refers to a permanent change in the behavior of a learner. तो आपको परमानेंट चेंजिंग होती है और आपके जो लर्नर जो सीखते हैं, सीखने के बिहेवियर में क्या चेंज होता है परमानेंट? तो उसमें आप सीखते हैं तभी तो होता है लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे अगर लर्निंग रेफर्स टू अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ लर्नर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which from English is the generally accepted in India? Which from English is generally accepted in India? आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश। बी इज द राइट आंसर, ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस एजुकेशनिस्ट प्लमर Plummer said language learning is essential, a habit forming process during which we acquire new habits in this given concept. Which linguistic principle is the implied? आंसर होगा आपका यहाँ पे, आंसर बताइएगा। आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्नर लर्न टू डू व्हाट वी डू, विच एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन। जो लैंग्वेज सीखते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या करने से सीखेंगे और हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, कौन सी एक्टिविटी सपोर्ट करती है ऑब्जर्वेशन? तो आंसर है किसी भी लैंग्वेज को आपको सीखना है ना तो आप प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रसरी आवत जाए जरमती सुजान में, कुछ ऐसा ही हिंदी में। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए,
और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द प्रैक्टिस एज इटसेल्फ विथ हैबिट फॉर्मेशन। जितनी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए उतनी क्या करेगी, आपके हैबिट को फॉर्मेशन में सहायता करेगी, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कमेंट करके बताइएगा किसके 11 में से अगर यहाँ पे 9 मार्क्स आते हैं तो आराम से आप पेडागोजी में 15 में से कम आपको तो आराम से 14 मार्क्स मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।